हेलो नमस्ते भाई, मैं मुकेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपने नए क्लास। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एवरेज के बारे में हम सीखेंगे। एवरेज, अब बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज के हिंदी में हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। औसत, एवरेज का हिंदी औसत होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? औसत निकालना इस वीडियो में सीखेंगे। मान के चलते हैं हमारे पास कुछ नंबर दिया गया है, 2, 4, 6, 8 और 10। ये हमारा नंबर है। अब हम इसको एवरेज निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे? तो हम बच्चों वाला जैसे बच्चे निकालते वो पहले फॉर्मूला से आपको बता देते, फिर अपना ट्रिक लगा के बताएंगे। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? औसत निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल नंबर अपन टोटल नंबर, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। यानी कि सभी को जोड़ के उसके बाद जितने नंबर है उसे भाग दे दिया जाता है। तो क्या करेंगे? 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10। अब पता कर लेंगे इसमें कितना नंबर है। तो नंबर 1 2 3 4 5 नंबर, तो इसको 5 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। सभी को जोड़ के 5 से भाग देते। तो ये क्या है? हम एवरेज का यही कहता है फॉर्मूला। क्या कहता है? सम ऑफ नंबर, यानी कि सबको जोड़ के सम ऑफ नंबर अपन में टोटल नंबर, जितने नंबर है उसे क्या करना है? भाग देना। यही हमारा फॉर्मूला कहता है। तो अब अभी क्या किया? हम सबको जोड़ के टोटल नंबर कितने थे? 1 2 3 4 5, तो उसे 5 से क्या किए? भाग दे दिए। तो अब सबको जोड़ के देख लेते हैं। 10 8 18 2 20 4 24 6 30, 30 अब बाटा का 5, ये कितने बार में कटेगा? तो 5 6 का 30। तो इसका औसत कितना आ गया? 6 आ गया। ये तो हमारा बेसिक नियम था। बेसिक से हम ऐसे बताते हैं। या फिर बच्चों वाला नियम क्या है? इधर से 2 डिजिट और इधर से 2 डिजिट, बीच वाला ही औसत होता है। ये कब होगा बीच वाला? जब एक या तो समांतर श्रेणी में जो होगी तभी ऐसा हम उपयोग कर सकते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है इन दोनों के बीच में 2 का, इसमें भी 2 का, 2 2 का गैप है। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। आज हम आप सभी को इससे कुछ अलग हट के बताएंगे। हम क्या करेंगे? पहले किसी एक नंबर को औसत मान लेते हैं। मान के चलते हम 4 को औसत मान लेते। तो 4, अब देखेंगे 4 से 2 कितना बड़ा है? ये छोटा है। ठीक है, तो पता चला 4 से 2 छोटा है। कितना छोटा? तो -2 छोटा है। ठीक है, अब 4 से 4 ना ही बड़ा है ना छोटा है, तो 0 लिख देंगे। फिर 4 से 6 कितना बड़ा है? तो ये +2 बड़ा है। अब 4 से 8 की बात करें तो ये +4 बड़ा है। और 4 से 10 की बात करें तो ये +6 बड़ा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 2 से 2 काटा लेते हैं। ठीक है, 6 और 4 मिलकर कितना है? 10। अब ये 10 हो गया। 10 को कितने लोगों में बांटना है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 लोगों में बांटना है। तो 5, ये कितने बार में कट जाएगा? तो 5 दूने का 10, यानी कि ये जो आया इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना है? 4 + 2 6 आ गया। यानी कि हम अभी आपको 3 मेथड से एवरेज निकालना सीखे। ठीक है, अभी आगे जब हम प्रश्न बनाएंगे तो और आपका इस मेथड से ये, लेकिन इस मेथड को हम क्लियर करते हुए आप सभी को बताएंगे। ठीक है, ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। द वेट ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, यानी कि 7 बच्चों का किसी क्लास का वजन दिया है। कितना दिया गया है? 48 52 40 60 53 54 एंड 49। ये हमारा वेट दे दिया गया इतना इतना रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज ऑफ वेट ऑफ दो। अब हमको क्या निकाल? इन सब का औसतन वजन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो देख लेते हैं कितना कितना वेट है। तो यहाँ पे कितना है? पहला में 48 है, फिर कितना है? 52 है, ऐसे ही 40 है, फिर नेक्स्ट बार की बात करती है हमारा 60 है, फिर अगला हमारा 53 है, फिर यहाँ पे 54 है, और लास्ट में कितना है? 49 है। अब हम क्या करेंगे? या तो इसमें से कोई एक संख्या को क्या कर देंगे? औसत अपने और से मान लेंगे, या फिर इसमें से कोई 0 ले लेते हैं, या फिर कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे किससे हमको यहाँ पे आसानी रहेगी। तो हम मान के चलते हैं 50 इस सब का औसत है। इसमें दिया नहीं गया है, उसको भी ले सकते हैं। 50 को क्या ले लिए? औसत लिए। तो अब देखेंगे 50 से 48 कितना कम है? तो ये हमारा 2 कम है। ऐसे ही 50 से 52 कितना ज्यादा है? तो ये हमारा 2 ज्यादा है। ठीक है, अब 50 से 40 की बात करें तो ये हमारा -10 है, यानी कि 50 से 10 कम है 40। ठीक है, अब 50 से ये कितना ज्यादा है? तो +10 ज्यादा है। 50 10 60 हो गया। ठीक है, अब 50 से इसकी बात करें तो 50 से 53 कितना ज्यादा? तो ये +3 ज्यादा है। ऐसे ही 50 से 54 कितना ज्यादा? तो ये +4 ज्यादा है। ऐसे 50 से 49 की तो -1 की इसमें कमी है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब हमको इन सब का क्या करना, अब देख लेते हैं कितने ज्यादा कम टोटल रहते हैं, यानी कि -2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, +10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 4 3 7 और -1, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया, 6 बच गया, तो 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब टोटल नंबर देखते हैं कितना है, तो 48, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल होता। अब क्या करेंगे, 7 से इसको भाग दे देंगे, तब क्या करेंगे, तो 7 से 6 को जब भाग देंगे तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। 8 7 56, यानी कि यहाँ पे 56 हो जाएगा, 56 और 4 60, ठीक है, 8 4, अब फिर 0 उतारेंगे, ठीक है, तो 7 5 35, तो 35, फिर 5, फिर कितने बार में फिर 0 उतरेगा, फिर 7 7 49, एक होता है, यानी कि ऐसे ही चलता जाएगा, तो इसका कितना अंतर है, 0.857। अब क्या करेंगे, 0.857 को इसमें जोड़ देना होगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या 0.857 जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50.857, जो कि हमारा साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। कितना है, 50.857 ही इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारा, ऐसे ही हम औसत को और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट इन 65, यानी कि 30 बच्चों का औसतन स्कोर कितना है, 65 है, यानी कितना है, 65 है। ऐसे ही 36 बच्चों का कितना है, 36 स्टूडेंट इज 35, यानी कि 36 बच्चों का कितना औसतन स्कोर है, तो वो है 35 है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा दिया गया एंड, उसके बाद 34 स्टूडेंट इज 45, यानी कि 34 बच्चों का 45 है, तो हमको क्या निकालना, द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट, यानी कि सभी बच्चों का उसमें एवरेज स्कोर कितना हुआ वही हमको निकालना है, ठीक है। जो जो दिया गया उसको हम एक जगह लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट लिख लेते हैं, और नीचे हमारा क्या हो गया, स्कोर हो गया। अब बात करते हैं, 30 बच्चों का स्कोर 65 है, ठीक है, 30 स्टूडेंट 60 में, तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट में 30 लिख दिए, स्कोर कितना है इन सब का, 65 है, तो यहाँ पे लिख दिए। ऐसे ही 36 बच्चों का स्कोर 35, तो यहाँ पे 36 और 35, ठीक है। फिर 34 बच्चों का 45 है, तो 34 और 45। अब नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, तो इनमें से नीचे वाले में से किसी एक का, इस एक को औसत मान लेंगे ताकि हमको आसानी होगी उसको बनाने में, ताकि वो 0 हो जाए। तो मान के चलते इस सब का 35 को औसत ले लेते हैं। तो 35, अब बात करते हैं 35 से 65 कितना ज्यादा है, तो 35 से 65 की बात होती है हमारा 30 ज्यादा है। ऐसे ही 35 से 35 ना ही ज्यादा है ना ही कम है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे 35 से 45 की बात करें तो ये कितना है, 10 ज्यादा है, तो +10। अब क्या करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करता, 30 गुणे 30 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 3 के 9, ठीक है। अब 0 से 36 को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो नहीं लिखेंगे इसको। 10 गुणे 34 जब करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्या करें, गुणा करें, तो 10 गुणे 34 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 340। अब इसको क्या करेंगे, सब में बांट देंगे, ठीक है। 30 30 60 30 90 और 6 और 4 बचे, 10 हो गया, और 90 10 100 हो गया टोटल। इसको सबको ऊपर वाले को क्या किए, अब जोड़ दिए। अब इसको कटा लेते हैं, 340 और 900, 9 3 9 10 11 12, यानी कि ये हो गया 1240 बटा का 100 हमारा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि इसका आया 12.4 हो गया। ये क्या आया, ये तो हमारा आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 12.4 को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 35 में 12.4 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 10, 35 10 45 46 47, यानी कि 47.4 हमारा हो गया इसका आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। कितना है, 47.4 ही है।
अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन का ए स्कोर 73 76 20 एंड 7 रन इन 4 आउट ऑफ 5 इन, यानी कि ए नाम का कोई व्यक्ति वो क्या करता है 73 76 20 एंड 7 रन क्या करता है 4 इनिंग में इतना इतना रन बनाता है, ठीक है, और 5वें इनिंग में कितना बनाता है, ठीक है, व्हाट ही स्कोर इन 5, हमको बताना है 5वां इनिंग में कितना उसका स्कोर हुआ, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो इफ ही हैज टू मेक एन एवरेज ऑफ 55 रन इन 5 इनिंग, यानी कि पांचों इनिंग का मिलाकर उसको अपना औसत रन 55 रन बनाना है, तो वो 5वें इनिंग में कितना रन बनेगा यही हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 73 दिया गया है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारा 76 है, फिर 20 है और 7 है और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये हमारा टोटल कितना हो गया 5 इनिंग हो गया, ठीक है। अब इन सब का औसत कितना है बात करें तो 55 इसको बनाना है, यहां से यहां जब जाएगा तो इसको 55 का औसत रखना है, ये भी हमको अब 55 से 73 की बात कर ले तो कितना ज्यादा होगा 55 5 60 10 70 3 यानी कि ये 18 ज्यादा है 55 से। ऐसे 76 का बात करें तो ये हमारा 21 ज्यादा होगा। अब 55 से 20 कितनी कम है ये तो 20 30 20 50 और 5 यानी कि ये 35 का इसमें कमी है। ऐसे ही 55 से 7 जब घटाएंगे तो ये कितने की कमी बता रहा है 55 में 7 यानी कि ये हमारा 48 की कमी है इसमें, ठीक है, माइनस लिख देते हैं। अब क्या करेंगे प्लस वाले को एक जगह और माइनस वाले को एक जगह लिख देते हैं। 8 1 9 2 1 3 ये हमारा हो गया प्लस कितना हुआ 39 हो गया, माइनस कितना हो रहा है 8 5 13 8 2 10 3 13 का 3 कैरी हुआ 1 4 3 7 1 8 यानी कि 83। अब क्या करेंगे -83 में से 39 को घटा लेते हैं तो माइनस का साइन ही आएगा, प्लस है तो कितना आ जाएगा 9 10 11 12 13 4 यहां से अभी हमारा 7 हो गया 4 यानी कि 44 का क्या कर रहा है कमी आ रहा है सबको मिला के। अगर ये माइनस में आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये प्लस 44 हो जाएगा 44, ठीक है। अब ये क्या करेंगे 44 यहाँ पे और 55 यहाँ पे, अब दोनों को जोड़ देते हैं 55 प्लस 44 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है, यही इसका बिल्कुल सही है। क्यों 99 हुआ अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन सब के कारण क्या आ रहा था हमारा -44 की कमी आ रही थी। कमी कितने की आ रही तो -44 की, यहां से यहाँ की बात करें तो इस सब का मिला के -44 की कमी आई, तो यानी कि इसको +44 ज्यादा लगेगा तभी ना ये इन लोगों के लिए इसको +44 लाना पड़ेगा माइनस। तो अब क्या करेंगे तो एक हमारा कुछ नहीं है तो इसलिए इसमें क्या करें जोड़ दिए, तो हमारा कितना आ गया 99, जो कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है इसका। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन करा सेट ए कंटेन 7 नंबर एंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर इज 40, यानी कि सेट ए में 7 नंबर है और उन सब का एवरेज कितना है 41 यानी कि 41 उन सब का एवरेज है, ठीक है। उसके बाद सेट बी कंटेन 5 नंबर एंड एवरेज ऑफ दिस नंबर इज 45, ऐसे ही सेट बी में कितना नंबर 5 नंबर है, उन सब का औसत कितना है 44 है, ठीक है। अब हमसे पूछे द ओवरऑल एवरेज ऑफ बोथ, अब हमको क्या निकालना है दोनों सेट का कितना एवरेज होगा वही निकालना है। तो हम लिख लेते हैं तो ये हमारा एक ये हमारा सेट हो गया और ये हमारा एवरेज हो गया, ये भी एवरेज, ठीक है। सेट की बात करते तो सेट ए में 7 नंबर है, ठीक है, और इन सब का एवरेज 41 है तो यहाँ पे 41 लिख लेते हैं। ऐसे ही सेट बी में 5 नंबर तो 5 नंबर, इन सब का औसत कितना है 44 है तो यहाँ पे 44 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा दो ओवरऑल एवरेज ऑफ बोथ से, अब हमको क्या निकाल दोनों सेट का टोटल एवरेज यानी कि औसत कितना होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। अब क्या करते हैं इन दोनों में से कोई एक को एवरेज मान लेंगे तो हमको आसानी से बना लेंगे। क्यों एक को मान लेंगे ताकि दूसरा हमारा 0 हो जाए तो हम आसानी से कर लेंगे। तो मान के चलते 41 इन दोनों का एवरेज हो गया, 41 को एवरेज मान लेते।
अब 41 से 41 ना ज्यादा है ना कम, तो यानी कि यहाँ पे जीरो, अब जीरो को 7 से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब 41 से 44 के बात करती है +3 ज्यादा है, तो ये 44 हुआ था। अब उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 15 15 अब बाटा में, और 7 5 कितना होगा, 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। तो 15 बटा 12, तो 3 5 15, 3 4 का 12। अब क्या करेंगे, 4 से 5 को भाग दे देते हैं, तो 4 से 5 को भाग देते हैं, एक बार में 4, एक बच्चे पॉइंट देंगे तो 0, तो 4 दूने का 8, 8 2 10, फिर 0 लगेंगे तो 4 4 5, यानी कि 1.25 हमारा आ रहा है। अब क्या करेंगे, अभी इसका जब डिवाइड किए तो हमारा 1.25 आया। अब इसको क्या करेंगे, जितना एवरेज माने थे उसी में जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, 1.25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 41 प्लस 1 क्या हो जाएगा 42.25। 41.25 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर साफ साफ बी में दिख रहा है 42.25, यानी कि इसका आंसर होगा बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी देख चुके हैं कि आप सभी के लिए बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन ला रहे हैं, तो ठीक है आइए बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कर द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 36, यानी कि ए और बी का औसत दिया गया 36, ठीक है। द एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 40, ऐसे ही बी और सी का औसत दिया गया है 42, ठीक है। अब हमको निकालना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी और ए, यानी कि हमको अंतर निकालना, सी और ए का अंतर कितना होगा, ठीक है। ये दिया गया है, तो a प्लस बी ये कितना है 36। एवरेज कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं को जोड़ के उसके बाद जितना नंबर होता है उसे भाग देते हैं, यानी कि a प्लस बी कितना नंबर में 2, ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा द एवरेज ऑफ बी एंड सी, यानी कि b प्लस सी आपन में 2, ये कितना हो गया 42 है, तो 42 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानेंगे तो इतना ही आएगा, तो 36 गुणे 2 जब करेंगे तो कितना आएगा 6 दूने का 12, 3 दूने 6 72 आ जाएगा। ऐसे 42 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 दूने का 4, अच्छा 84 आ जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना है अब इसको हमको क्या निकालना, दोनों में अंतर सी और ए में डिफरेंस निकालना है, तो यानी कि सी माइनस ए निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी यहाँ पे लिख लेते हैं, ए प्लस बी हमारा कितना गया 72 आ गया। ऐसे ही बी प्लस सी हमारा आ गया कितना 84, बी प्लस सी हमारा कितना आ गया 84 आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ पे ए है यहाँ पे सी, हमको चाहिए सी माइनस है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस माइनस तो यहाँ पे माइनस होगा, तो सी यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस भी यहाँ पे प्लस भी, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो सी माइनस ए पलट जाएगा, सी माइनस ए यानी कि 84 में से अब क्या करेंगे 72 को घटा देंगे, तो 84 में से 72 जब घटाएगा 4 में से 2 यानी कि 2, फिर 8 में से 12, इसका आंसर आ गया। तो यानी कि सी माइनस ए हमारा कितने आ गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 साफ साफ दिख रहा है 12, ठीक है। इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65 के, यानी कि ए बी सी का औसतन वजन दिया गया 65 किलो, ठीक है। उसके बाद द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 63.5 केजी, यानी कि उसका ए और बी का औसतन वजन दिया गया 63.5 केजी दिया गया, ठीक है। एंड फिर दिया गया क्या दिया, एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी, उसके बाद दिया गया ए और सी का औसतन वजन 67.5 किलो दिया गया। तो अब हमको क्या करना है, द वेट ऑफ ए इन केजी, हमको निकाला बस ए का कितना वेट होगा केजी में वही निकाला, ठीक है। जो जो जैसे से दिया गया उसको हम लिख देते हैं पहले, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल हमारे 3 आदमी है, तो नीचे क्या कर देंगे 3 कर देंगे, इसका वजन कितना है तो 65 किलो है, तो यहाँ पे 65 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है ए एंड बी, ए और बी का औसतन वजन क्या है 63.5 किलो है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी, अपन में कितने टोटल में 2 आदमी हुए, इनका कितना है 63.5 है, तो 63.5 लिख देते, ठीक है। और फिर कह रहा है ए और सी का 66.5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस सी बाटा में 2, इसका कितना है 66.5, ये केजी है तो यहाँ पे भी केजी लिख देते हैं।
जी। अब क्या करेंगे, इन सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। 3 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंती 15 का 5 कैरी हुआ 1 छत्री 18 1 19, यानी कि 195 किलो हो जाएगा ये। और फिर नेक्स्ट इसको करेंगे तो 5 दूने का 10 जीरो, 3 दूने का 6 और 1 7, फिर 6 दूने का 12 12, यानी कि 127 इसको लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद जीरो का मान्य नहीं रखते हैं, ठीक है। और इसका हो गया 127 केजी। ऐसे इसको अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूने का 10, जीरो का हासिल हुआ 1 7 14, 1 15 का 5 कैरी हुआ 1, 6 दूने का 12 1 13, ये हमारा 135 किलो हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें देख लेते हैं हमको क्या करना है। अब इसमें ए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, बी और यहाँ पे सी है। हमको ए का बस मान निकाल, यानी कि अब पहले तो हम इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं कितना रहा है, यानी कि कितना रहा ए प्लस बी यहाँ पे, और उसके बाद ए प्लस सी यहाँ पे, ए प्लस सी, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, यानी कि 127 और तो ये हमारा हो गया 2ABC। अब जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, ठीक है पर जोड़ के देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे ये हमारा 127 है तो 127 यहाँ पे, 135 है तो 135 यहाँ पे लिख दे। अब क्या कर सबको जोड़ देते हैं, 7 5 7 5 कितना हो गया, 7 3 10 2 12 का 2 कैरी हुआ 1 3 2 5 1 6, ठीक है 1 1 2, यानी कि 262 आ रहा है। ये कितने का है, ए और ए मिलकर 2a हो जाए, 2a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा मिल गया 262। लेकिन हमको यहाँ पे ए ही चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कितना है, ये 195, तो 195 क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 2a में से ए गया तो ए बचा, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, तो b प्लस बी माइनस बी कट गया, ऐसे c प्लस माइनस कट गया ऐसे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। 12 में से 5 जाएगा तो 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 7 5 12, ठीक है। अब ये क्या हो गया 15, यानी कि 9 में से अब ये हमारा हो गया 15, 9 में से 15 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 66, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ए का मान कितना आ रहा है 66, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है इसमें।